अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ता चल रहा है। नाश्ते में क्या है, ब्रेड को टोस्ट कर लिया था, जैम है, बटर है और पापे चाय और लाइट चली गई और लाइट चली गई। देखें ऐसा होता है हमारे साथ। मतलब कराची वाले ना ये दर्द फील करते होंगे अच्छे तरीके से कि हम कोई सी भी चीज़ कर रहे हो, काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वॉशरूम में हो, लाइट चली जाती है। ऐसे ही होता है और काफ़ी देर देर तक के लिए जाती है। तो खैर यहाँ पे लाइट चली गई थी, लेकिन हमारे काम तो रुक नहीं सकते। हम नाश्ता कर रहे थे और हमने टॉर्च चलाई और उस नाश्ता अपना कंटिन्यू किया। सही है। और उठ के जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि लाइट्स वगैरह ऑन करें। तो खैर यहाँ पर हम लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे। नाश्ते के बाद हम लोगों ने करनी थी सफाइयाँ, बहुत सारी सफाइयाँ करनी थी क्योंकि बहुत टाइम से टल रही थी। तो बस घर को झाड़ना था और ये सारे काम वाम हमने करने थे। असल में जो ये हमारी सफाइयाँ वगैरह हैं, डीप क्लीनिंग हमारी टलती जा रही थी क्योंकि बारिशें इस बार बहुत ज़्यादा हुई हैं और बहुत ज़्यादा ही हुई हैं। इस वजह से हमारी सफाई टलती जा रही थी और खैर हमने डिसाइड किया कि आज के दिन भाई हम ज़रूर करेंगे सफाई। और हम ना खड़े हो गए थे सफाई करने के लिए और ना हमने ये किया था कि ना अपने मतलब हमारी मेट्स आ गई थी तो हमने कहा था कि आप लोग ना थोड़ा बहुत हमारे साथ करवा लेना, साथ मिल के करवा लेना ताकि आसानी हो जाए। अच्छा यहाँ पे आपको दिख रही होंगी दीवारें कुछ ज़्यादा ही गंदी हैं क्योंकि हम जब इस घर में शिफ्ट हुए थे तो ये घर की दीवारें ऐसी ही थी। अब हम क्या कहते हैं, बार बार तो नहीं, हाँ 3 साल हो गए हमें। तो ये होता है कि 6 महीने में एक बार हम दीवारें वगैरह साफ़ करते हैं, हर बार नहीं कर रहे होते दीवारें साफ़ क्योंकि मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती हमारे अंदर। दीवारें साफ मेन आप बताना चाह रही हैं कि जैसे वॉश करते हैं ना अच्छे तरीके से, उस तरीके से साफ़ करते हैं। तो अभी तो फिलहाल सिर्फ झाड़ने की हिम्मत थी तो सिर्फ हमने सिर्फ झाड़ा, दीवारों को साफ़ नहीं किया और ये हो जाती हैं गंदी। खैर यहाँ पर अम्मी बना रही थी ताहिरी, पिछली बार आप लोगों के साथ शेयर करी थी तो सब ने कहा था प्लीज़ अम्मी वाली रेसिपी ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने कहा चलो सही है, हम जल्दी से रिकॉर्ड कर लेते हैं। और अम्मी को समझ में नहीं आ रहा था तो हमने कहा आप ताहिरी बना लें, वो हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे। अब जल्दी से रेसिपी भाग रही है तो मैं जल्दी आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर अम्मी ने प्याज को फ्राई करने के लिए रख दिया था। जैसे ही प्याज हल्की सी फ्राई होने लगेगी तो उसके अंदर आपने ऐड कर देना है साबुत गरम मसाला, जिसके अंदर ज़ीरा, लौंगे, काली मिर्चें और तेज़पत्ता और ज़ीरा तो बोल तो दिया, सॉरी। बस सारा हमारा जो साबुत गरम मसाला है ना, दालचीनी वगैरह, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अम्मी ने लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया था। इसको फ्राई कर लिया, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि इसका कलर डार्क ना हो प्याज का। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक जाएगा इसमें, और कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छा अम्मी ना इसके अंदर ऐड करती हैं कड़ी पत्ता, तो उससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन आज ना हम लोगों को कड़ी पत्ता मिला नहीं मार्केट से, नहीं तो हमने भेजा भी था निहाल को, खैर मिला नहीं वो हमें ना, बाहर से किसी भी सब्ज़ी वाले के पास था ही नहीं। तो अम्मी से मैंने कहा चलें तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी रिकॉर्ड करने में। अगर आप लोगों ने करना है तो वो जब आपने गरम मसाला ऐड करना है ना उस स्टेज पे ऐड कीजिएगा ताकि उसकी खुशबू अच्छे से आ जाए, ताकि वो फ्राई हो जाए। हाँ, ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए, उसकी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। फिर बाकी स्टेप आपने वैसे ही कर लेना है। सही है। अब इसके अंदर अम्मी ने इसको भून लिया था थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब जो इसमें स्पाइसेस ऐड करे थे उसको भून लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर जो था वो एक बड़े साइज़ का टमाटर था और अगर छोटे साइज़ के हों तो तकरीबन 2 से 3 ऐड कर दीजिएगा क्योंकि ताहिरी के अंदर टमाटर वगैरह अच्छे लगते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर जो हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। साइड पे अम्मी ने आलू को छील के रख दिया था और तकरीबन अम्मी ने 3 से 4 आलू लिए थे और 3 से 4 आलू ले लिए थे, आधा किलो चावल लिए थे, उनको भिगो दिया था। और इतने में हो गई थी बारिश स्टार्ट और हम ना अच्छा देख रहे थे क्योंकि हम साथ साथ सफाई कर रहे थे, अपने काम कर रहे थे, पूरा घर हमने उल्टा किया हुआ था और सफाई कर रहे थे। एकदम से मौसम ना जैसे ना पूरा ना अंधेरा अंधेरा हो गया और मौसम एकदम से चेंज हो गया और हमने बोला हाँ भाई आज सफाई का हमने दिन सोचा और आज बारिश हो गई, जबकि कितने दिनों से कितना हफ्ता कितनी ज़्यादा गर्मी थी, इसीलिए बारिश हो भी गई। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा खैर यहाँ पर अम्मी ने क्या किया था, इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर दी थी और जब हरी मिर्चें ऐड कर दी, टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए तो अम्मी ने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए। अब आलू ऐड करके क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे और आपने इसको गलने के लिए रख देना। अच्छा आलू आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं,
कम या ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद हो, मतलब कुछ लोग कम आलू खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा आलू खाना पसंद करते हैं, उस हिसाब से या बच्चों के हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसको अम्मी ने मिक्स किया। अच्छा, इसके अंदर हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, मैं बताना भूल गई थी, क्योंकि थोड़ी सी येलो येलो से कलर की बनती है, तो हल्दी की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा ऐड करिएगा इसके अंदर ना। और लाल मिर्चों का पाउडर जो है अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा जितना आप लोग खाना चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी मसालेदार बनती है, स्पाइसी होती है थोड़ी सी है। पानी ऐड कर दिया, अब इसको ढक के रख देंगे आलू गलाने के लिए। असल में ये ना भाग भाग के हम रिकॉर्ड कर रहे थे पता है मैं सफाई चल रही थी। नहीं, मैं सफाई कर रही थी और सफाई करते करते मैं भाग रही थी कि ना अब कौन सा वाला ना मतलब उसकी स्टेज है, आलू गले कि नहीं, क्या होगा, अब चावल डलेंगे, क्या होगा। मैं अम्मी से आवाज़ लगा लगा के पूछ रही थी, अम्मी अब मुझे इसको रिकॉर्ड करना है, अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना है। तो फिर मैं भाग रही थी, पूरा दिन मैं भागती रही, जब तक ये बन रही थी ना तब तक भाग रही थी। हाँ, मतलब आधे पौने घंटे सोया ने भाग भाग के इसको रिकॉर्ड किया। अच्छा खैर, जब आलू गल गए तो अम्मी ने इसके अंदर चावल ऐड कर दिया। अच्छा, ये जो रेसिपी थी ये तकरीबन आधा किलो चावल के हिसाब से थी, ये कम ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक ये हुआ था, जब चावल वगैरह हमारे रेडी हो गए थे, इसका रिजल्ट मैंने दिखाया नहीं आपको, जब हम खाएंगे तब दिखा देंगे, क्योंकि हम लोग काम कर रहे थे। यहाँ पर मेड्स आई हुई थी तो हमें थोड़ी सी आसानी हो गई थी कि उनके साथ मिलके हमने थोड़ा जल्दी से काम कर लिया था, और जो हमारा काम वगैरह था ना, मतलब झाड़ने के बाद झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सारा काम हो गया था। फिर हम लास्ट में आए थे किचन के अंदर, जब तक मेड्स हमारी जा चुकी थी। और ये वाला काम जो है ना मेड से नहीं करा सकते थे, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी टाइम भी लगता है। मेड्स के पास टाइम नहीं होता, उनसे हमने पूछा था टाइम है तो बता दो, तो उन्होंने कहा हाँ हमारे पास टाइम है, तब तो हमने उनको बोल दिया था हमारे साथ काम करवा लो, नहीं तो हम लोग खुद कर लेते हैं काम ना। अच्छा खैर, यहाँ पर हम ये स्टिकर्स उतार रहे थे किचन के जो हमने टाइल्स पे लगाए हुए थे स्टिकर्स ना। अच्छा, ये स्टिकर्स ना जो हाथ से हट जाए ना फौरन से, वो तो फिर ठीक है, जो नहीं हटते ना उनको हटाना एक अजाब हो जाता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और हाथ आपके ना बहुत बुरी तरीके से दुख जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है बारिश हो रही थी, काफ़ी देर तक बारिश होती रही। अच्छा, कभी तेज़ हो रही थी बारिश, कभी हल्की हो रही थी, इस तरह से कुछ चल रहा था। और इस वक्त जो मैं बाहर आके ये क्लिप बनाने के लिए आई थी ना, तो फिर ना इतनी तेज़ गरज हो रही थी, गरज की आवाज़ से मैं बाहर आई थी कि मुझे ना खौफ आ गया था कि ये इतनी ज़्यादा गरज हुई है तो बारिश कितनी हो रही होगी। तो खैर काम करते करते ये भी ध्यान में ना आ रहा था कि गरज हो रही थी, बहुत ज़्यादा गरज हुई थी आज। अच्छा खैर, हमने जितने स्टिकर्स हाथ से हट सके उतने हटाए, उसके बाद ये एस्टोनिश ले लिया था मैंने, और इसको मैंने पूरे के पूरे टाइल्स पे लगा दिया था, इसको स्प्रे कर दिया था। और इसके बाद हमने पानी वाला स्प्रे भी किया था, ताकि देखिए ये जो स्टिकर्स है ना, ये जब गीले होंगे ना तो फिर ना थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और इसे निकालना आसान हो जाएगा। इस टाइम पे मैं जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन अब ये ने बोला थोड़ा तहम्मुल से काम करो, मैंने कहा तुम ना इसके पीछे मत पड़ो, हाथ बहुत ज़्यादा दुख जाएंगे। इसके ऊपर फिर मैंने क्या किया था, पानी का स्प्रे किया था अच्छी तरीके से, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोगों ने निकाले, लेकिन तब भी ना हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया था खाली किचन के अंदर ही ये स्टिकर्स निकालने में ना। तो अभी हम लोगों ने सोचा था इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि हम बोर हो गए थे ये वाले लुक से। नहीं, बोर की भी बात नहीं है, असल में ये था कि टाइल्स गंदे हो रहे थे, तो फिर अगर हम उन्हें साफ़ करते ना, डीप क्लीन करना था हमें, तो वो ऑलरेडी वो डैमेज हो जाते। तो हमने बोला उससे पहले वो डैमेज हो के अजीब से फटे फटे दिखें, तो हम पहले से उसको हटा लेते हैं और तरीके से सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी मशीन लगाने के लिए, हमें कपड़े भी थोड़े से आज हमने बहुत काम किया वाकई अब एहसास हो रहा है, क्योंकि ना जब हम काम करके जो थक के बैठे थे ना, जो फिर हाथ हम देख रहे थे, हाथ तो उफ अल्लाह माफ़ करे, बहुत हाथों में पेन हो रहा था। वो सिर्फ किचन के अंदर हम लोग थके हैं, नहीं तो हम लोग नहीं थकते, क्योंकि जाहिर सी बात है आज तो मेड्स वगैरह थी तो हमारा काम जल्दी हो गया था। और तो हम लोग पता है हमेशा ऐसा करते हैं, किचन को हम अलग डे पे रखते हैं कि नेक्स्ट डे काम करेंगे, क्योंकि हिम्मत ही नहीं बचती है। लेकिन आज क्योंकि उनके साथ मिलके काम करवा दिया था, तो आज ही हमने किचन को भी छेड़ दिया था, और किचन को भी पूरा हमने अच्छी तरीके से डीप क्लीन करा है, और उसके अंदर हम काफ़ी थक गए थे। अच्छा खैर, मशीन लगा के मैं आ गई थी, क्योंकि थोड़े से कपड़े धोने थे, वो अम्मी ने मुझे कह दिया था कि उसमें मतलब मशीन लगा दो। और उसके बाद इस टाइम तक सारे के सारे स्टिकर्स हट चुके थे। अब करनी थी टाइल्स की सफाई अच्छे तरीके से मांझ के, क्योंकि अब हमारे हैं वाइट कलर के टाइल्स, और ये ना बहुत जल्दी मैले होते हैं। और किचन में तो आपको पता है कितना ऑयल उछलता है, उसकी वजह से ना जितनी डस्ट होती है वो
स्टिक कर जाती है और टाइल्स पे तो बहुत बुरी तरीके से स्टिक हो जाती है डस्ट, और फिर वो बुरा लगता है ना। असल में स्टिकर्स लगे हुए थे ना, तो इसलिए, नहीं तो टाइल्स को इतना रगड़ना नहीं पड़ता, इसको इसलिए इतना रगड़ना पड़ा, इतने ज़्यादा इसलिए थक गए थे क्योंकि स्टिकर्स को हटाना था और उसकी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रह गए थे ना, जो ग्लू टाइप की चीज़ होती है, तो ना उसको हटाना ज़रूरी था, अगर नहीं हटाएंगे तो वो और गंदे लग रहे थे ना, तो इस वजह से हमें जूने वगैरह से वो करना पड़ा, नहीं तो टाइल्स को इतने गंदे नहीं होते, एक हाथ मारो साफ़ हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो खैर हमारा किचन तकरीबन शाम 4 बजे तक साफ़ हुआ पूरा अच्छी तरीके से, और अभी भी इसमें काम बाकी था, मतलब बर्तन वगैरह, रैक वगैरह, ये सब चीज़ें ला के रखनी थी। हाँ, और वो भी अच्छे तरीके से धोया था, उनको भी सबको साफ़ किया था। अच्छा, रैक्स मैंने सिर्फ अम्मी से धुलवा लिए थे, बाकी सारे काम अपी और मैंने हैंडल कर लिए थे, मैनेज कर लिए थे, और मैं दिखा रही थी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। और ये हमारी ना पूरा डीप क्लीनिंग डे हमने एक तरह से सेलिब्रेट ही कर लिया। अल्लाह, सेलिब्रेट तो नहीं किया यार, इसको सेलिब्रेशन नहीं कहते। इसमें देखें कितनी चोटें भी लगी, और पता है ये तो खाली एक ही फिंगर पे सनी टेप लगाया था मैंने, बाकी ना और भी हाथ बड़े डैमेज हुए, क्योंकि ना जब जूने से काम कर रहे हो ना तो हाथ बहुत डैमेज होते हैं, वाकई में काफ़ी डैमेज हो जाते हैं, बहुत ख़राब होती है। अच्छा, उसके बाद जब सारे कामों से फारिग हो गए तो तकरीबन 5 या 5:30 बजे तक अपिया और मैं फ्रेश हुए और फिर खाना खाने बैठे फाइनली, क्योंकि सुबह का खाली टोस्ट खाया हुआ था। यार गंदी हालत में तो खाना खाया नहीं जाता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ। जब आप काम वाम कर रहे होते हैं, पसीनों में हो जाते हैं, तो आप नहाएंगे, फ्रेश होंगे, तभी खाना खा सकते हैं, नहीं तो खाना खाना बहुत मुश्किल होता है, आप नहीं खा सकते खाना, क्योंकि खाना ना एक ऐसी चीज़ है, बहुत सुकून से बैठ के खाया जाता है, जल्दी में या भाग दौड़ करते हुए खाना नहीं खाया जाता। मैं तो नहीं खा सकती। खैर तो खैर हमने खाना खाया और बहुत ना सुकून से बैठ के खाना खाया, और वाकई इस टाइम पे ना मेरा हाथ ना दर्द कर रहा था, क्योंकि सीधे हाथ से वो जूने से रगड़ रगड़ के साफ किया था ना, तो सीधा हाथ काफ़ी दुख रहा था। और उसके बाद खाना खा के अपिया और मैं भाई सो गए थे, और इतनी ना बस ऐसी नींद आई है ना, ओए होए, बड़े दिनों बाद ऐसी प्यारी प्यारी नींद। मतलब जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई होती है, तब नींद बहुत अच्छी आती है, और चावल खाए हुए, और चावल भी खाए हुए। तो खैर हमारी ना ताहिरी का आप लुक देख लें, ताहिरी माशाल्लाह से अच्छी बनी थी, और ताहिरी जो है ना उस दिन जो बनी थी ना, तो काफ़ी महीनों के बाद बनी थी, और अभी हमने दोबारा जल्दी बनवा ली आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों को रेसिपी देनी थी। अच्छा, ताहिरी हमारी यहाँ हमेशा थोड़े से लवाजमात के साथ खाई जाती है, खाली नहीं खाई जाती, मतलब इसके साथ दही होना चाहिए, प्लेन दही होना चाहिए, क्योंकि ताहिरी थोड़ी स्पाइसी होती है, सैलेड हो और इसके साथ अचार हो। अचार आजकल हम लोग खा रहे हैं अदरक वाला, और वो हमें बहुत मज़े का लग रहा है। अच्छा जी, ये है शाम का टाइम, शाम का नहीं, तकरीबन 7:30 या 8 बजे का टाइम है, क्योंकि तभी हम सोकर उठे थे, और जाहिर सी बात है एकदम खाना खाने के बाद भी सोया नहीं जाता। हम उठे और उसके बाद फिर हमने चाय पी और बस थोड़ा सा बिस्किट को एंजॉय किया। हम देख रहे थे अर्तुरुल, क्योंकि अम्मी ने ना दोबारा से सीरीज स्टार्ट कर दी है, अम्मी दोबारा से देख रही हैं, और वो इतनी क्रेजी होके ऐसे देख रही हैं जैसे कि वो पहली बार देख रही हैं, उतनी शौक से देख रही हैं, तो मुझे तो कभी कभार हंसी आने लग जाती है। मतलब अगर जो चीज़ देखी हुई है और अगर उसमें कोई इमोशनल सीन चल रहा है, तो अम्मी साथ साथ रो रही होती हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, और वो इतनी इमोशनल होके देख रही होती है ना, कि हम देख रहे होते हैं, हमारी हंसी निकल जाती है। तो जी अभी अभी हमने ये पैकेट खोला, जो कि है कर्लीस का 10 रुपये का पैकेट, और उसमें निकले इतने सारे चिप्स कि आपका पेट भर जाए। मतलब यार मैं आपको दिखाती हूँ, टोटल ये चिप्स और ये एक चिप्स। अरे बात तो सारी मैंने भी निकाला था ना अपने लिए पैकेट। मैं भी सामने खोलूंगी, मैंने कहा लाओ मैं खोल देती हूँ। खाई नहीं उसमें से कम एक आलू की तो स्लाइस डाल देते हैं, मतलब वो भी इतने सारे बन जाते हैं। अरे वाह, दिखाना पिया, एक दिखाओ। विश्वासघात हो गया है यार। मतलब ये तो धोखा हो गया हमारे साथ भाई। मतलब इतने से यार हद हो गई। कितने दाने यार? मुश्किल से 5 दाने हम 10 रुपए के खरीद रहे। खुद बना लो, घर में इतनी ज़्यादा बन जाएगी। ये रहे, वो 2 दाने, 1 दाना रह गया, ये रहा टोटल, 1 रह गया। हाँ 3 4 और ये एक में, उसमें 5, वो भी जला हुआ। हाँ मैंने निकाला, मैंने बोला यार कुछ ना मैं खा लूँ, मेरा मतलब दिल चाह रहा है। अभी सोकर उठे हम, और आवाज़ हमारी बता रही होगी हम बहुत थके हुए हैं। शाम का टाइम है, थक गए थे, सो गए थे, चाय पी उठ के, और चाय पीन करना था, तो जोया ने कहा चलो चिप्स के पैकेट लेकर आई थी जोया,
चलें। इसलिए छोटा वाला नहीं लेती मैं। हाँ, इसलिए अब ना हम 50 वाला लेने लगे, मतलब कुछ तो अमाउंट होता है उसमें। यार ये तो और वाकई ये धोखा आप लोगों के साथ हुआ है तो कि नहीं मुझे बताइएगा कमेंट करके। ये वाला हाँ। चिप्स वाला धोखा। चिप्स वाला धोखा आपके साथ हुआ है? कितनी बार हो चुका है? पहले अच्छा होती थी, थोड़ी सी होती थी 10 रुपए में भी, और अब अच्छा काफ़ी अरसे बाद मैंने ये वाला पैकेट उठा लिया, वरना अब हम बड़े वाले ही लेते हैं। खैर हो गया। अच्छा जी, ये है रात का टाइम और अम्मी ने ना कीमे पे मसाला लगाया हुआ था, तो ये ना बन रहा था मसाले वाला कीमा, दम का कीमा आप कह लें, जो कि मैरिनेट करके बनता है। मैरिनेट कैसे किया था मैं बता देती हूँ। 1/2 kg कीमा था मशीन वाला, और उसके अंदर अम्मी ने लगाया था सीख कबाब मसाला। सही है, सीख कबाब मसाला 2 टेबलस्पून के बराबर, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। उसके अंदर अम्मी ने कचरी पाउडर ऐड किया था, क्योंकि पपीता था नहीं। अब इसको अम्मी ने लगा के कुछ 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये तकरीबन 1/2 kg के बराबर मसाला है ना। अब अम्मी ने कीमा कहा, है, सॉरी कीमा हैगा। अम्मी ने कहा इसको तुम भूनोगी, मैंने कहा चलें ठीक है मैं भून लेती हूँ। और अम्मी ने कहा मैं रोटी बना लूँगी, ये तुम रन कर दो। मैंने कहा चलें ठीक है। अब मैंने क्या किया था, मैं इस तरह से करती हूँ, अम्मी नहीं करती थी कि प्याज वगैरह नहीं ऐड करती थी, मैं करती हूँ उसके अंदर प्याज। तो मैंने प्याज कटवा ली थी तकरीबन 2 डली के बराबर। उसको मैंने तेल में डाला थोड़े से, और उसको मैंने बस हल्का सा फ्राई किया। अब मैं कीमा ऐड कर दूँगी। कीमा ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसको हमने भून लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम छोड़ देंगे गलने के लिए, ताकि अच्छे से गल जाए। अच्छा, पानी मैंने इसलिए डाला था इसके अंदर क्योंकि कीमा ना बहुत देर के लिए मैरिनेट नहीं हुआ था, सिर्फ 2 घंटे के लिए ही मैरिनेट हुआ था, क्योंकि ये अब्बू की डिमांड पे बन रहा था, तो ये बनाना भी ज़रूरी था। क्योंकि अगर आप और कोई चीज़ बना लें तो फिर वो नहीं खाते हैं, मतलब बहुत नखरे हैं उनके। अगर उनका मूड है कीमा खाने का तो फिर वो वही खाएंगे, और अगर आपने कीमा बोल के दाल खिला दी ना तो मतलब दाल रख दी तो मतलब सोचें आपने तो मतलब दगाबाजी कर दी उनके साथ। मतलब धोखा दे दिया बहुत बड़ा आपने, कि आपने बोला था हम कीमा बनाएंगे और आपने दाल खिला दिया, कोई सब्जी बना के रख दी। तो ऐसे मुंह बनाते जैसे कोई छोटे बच्चे हो। तो खैर इधर हम लोगों ने अच्छा मैंने क्या किया था, क्या कहते हैं, इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था और मैंने इसको रख दिया था, इसको क्या कहते हैं, पानी गलने के लिए ना, ताकि गल जाए अच्छे से। पानी नहीं, कीमा गलने के लिए। अपिया के जज्बात बह रहे हैं, अपिया के जज्बात बह रहे हैं। कोई बात नहीं, कभी कभार समझ जा करें कि कभी इंसान थका हुआ होता है तो ऐसे ही होता है। तो खैर यहाँ पर क्या कहते हैं, मैंने इसके अंदर जब ये थोड़ा सा कीमा गल गया, पूरा गल गया, अरे सुन तो लो ना यार, जब कीमा गल गया, पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया अदरक ऐड कर दी, और उसके साथ हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं, और इसको हम भून लेंगे, हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, कोयले का जो है स्मोक दे देना है इसके ऊपर ना। तो बस बीच में से मैंने जगह खाली करी और इसके ऊपर मैंने स्मोक दे दिया। अगर आपको तेल कम लगे तो तेल ज़्यादा डाल दीजिएगा, थोड़ा सा तेल अच्छा लगता है कीमे के ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। बस अब मैं इसके ऊपर कोयला रख दूंगी। कोयला रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ढकना से ढकेंगे, और नहीं उससे पहले ऑयल की चंद बूंदे इस पे डालेंगे ताकि उसका धुआं निकले, और फिर इसके बाद उसको कवर कर देंगे। और आप अपिया की थकन का अंदाजा लगा सकते हैं, बेचारी बहक बहक के बोल रही हैं, क्योंकि यार मुझे नींद आ रही है। अच्छा खैर, इसको लगा दिया है स्मोक, और स्मोक से ही इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है, और बहुत अच्छा और क्विक वाला कीमा बन के तैयार होता है। हाँ। ये वाला कीमा एक वाहिद वो है कि ये ना हम दावतों में भी सर्व कर देते हैं और नॉर्मल डेज में भी बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात पूछूंगी, मैं पूछना भूल गई। हम लोग पहले बनाते थे दम का कीमा, तो वह मलाईदार बनता था। अब ये ना कुछ इस तरह से खड़ा खड़ा सा बनने लगा है, शायद मसाला चेंज हो जाता है इस वजह से बनने लगा है। तो मुझे बताइएगा अगर आप लोगों ने इस बात को एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि हम तो वैसे ही बनाते हैं जैसे बचपन से बना रहे हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, मतलब अम्मी ऐसी ही बनाती थी, भूपैया लोग भी ऐसी बनाती थी, हम लोग भी ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन अब वो मलाईदार नहीं बनता। क्या मतलब गोश्त का कसूर है या मसालों का कसूर है, या किस चीज़ का? नहीं, बनाने में कोई मिस्टेक हो रही है? आप लोग बनाने में मिस्टेक नहीं हो रही, क्योंकि हम तो उसी तरह से बना रहे हैं जैसे बनाते थे। और अभी जो हम लोगों ने यूज़ किया था वो मेहरान वाला मतलब मसाला था, क्योंकि मुझे शान वाला मिला नहीं था। नॉर्मली हम शान वाला ही यूज़ करते हैं। तो क्या है ज़रा मुझे बताइएगा, जो एक्सपीरियंस मलाईदार किस तरीके से बनता है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ना पता नहीं क्या हो रहा है, काफ़ी कभी बन जाता है कभी नहीं बनता। ज़रूर बताइएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।